गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से हिंदी का पाठ नंबर 8 कवितावली तथा इसी का दूसरा भाग लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको कवितावली एवं लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप इसका सरलार्थ जो है वो मैंने समझा दिया है। तो आपने वो अच्छी तरह से सुन लिया होगा वीडियो को देख करके और समझ भी लिया होगा। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, कवितावली के छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। अब कहते हैं आर्थिक स्थिति यानी धन की कमी या धन की अधिकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी है तो धन बहुत अधिक है लोगों के पास, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है मतलब वहाँ पे गरीबी है, लोगों के पास धन का अभाव है और किसी भी चीज की उनके पास पूर्ति नहीं होती। तो इसलिए जो है तुलसीदास जी ने इन छंदों के आधार पर जो है आर्थिक विषमता के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है मतलब तुलसीदास जी ने अपने समय के उस युग का चित्रण किया है जब वहाँ पर लोग बहुत गरीब थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिल रहा था, वे अपना पेट नहीं भर पा रहे थे। पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। उस समय जो व्यवसायी थे उनका व्यवसाय नहीं चल रहा था, जो नौकरी करना चाहते थे उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि काम का अभाव था। काम ही नहीं था तो कैसे करते, और जब काम नहीं करेंगे तो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे। तो इसलिए वो बहुत गरीब थे। इसी यथार्थ को उन्होंने बताया है, उस समय का यथार्थ चित्रण किया है कि कैसे लोग जो है गरीबी का जीवन जी रहे थे तथा अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए तरह तरह के काम, गलत काम कर रहे थे। इसके लिए कई बार तो वे अपने बेटा और बेटी को बेचने के लिए भी मजबूर हो जाते थे, क्योंकि इसमें तुलसीदास जी ने पेट की आग को जो है समुद्र की आग से भी भयंकर बताया है। इसलिए उस आग को शांत करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। इसीलिए जो है ये कहा है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। अब इसका प्रश्न नंबर 2 आता है, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? मतलब ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ये कहते थे कि यदि गरीबी है, व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, वे भूखे रहते हैं, अपने भूख को मिटा नहीं सकते हैं, उनके पास भूख को मिटाने का कोई साधन नहीं है, तो राम की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करके जो है मतलब वो अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। श्री राम जो है हमेशा गरीबों पर दया करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, ऐसा उनका कहना था। अब तो इस युग उन्होंने उस समय के युग की गरीबी का चित्रण किया है। इस भूखमरी का जो उपचार है उन्होंने वो राम की भक्ति बताया है। तभी उन्होंने ये पंक्ति भी कही थी, बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वाली ते, बड़ी है आग पेट की। मतलब जो पेट की भूख है वो एक भयंकर आग के समान बताई है, जो समुद्र की आग से भी ज्यादा भयंकर है। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा और भगवान का नाम लेता रहेगा तो उसे जो है भोजन मिल जाएगा या उसका जीवन यापन हो जाएगा। आज ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आज का युग अर्थ प्रधान युग है। अब समाज में जो है
शोषण की भी प्रधानता है, धन की शक्ति राज सत्ता को भी नचाती है। तो राम की भक्ति जो है भूखमरी और गरीबी से छुटकारा कैसे दिला सकती है? ये असंभव है। अब तीसरा प्रश्न आता है, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? अब ये पूरा नहीं लिखा। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत को कहो जोलाहा कहो, को काहू की जाति बिगाड़ न सो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहा। अब तुलसीदास जी ने यह बात उन अहंकारी लोगों को कही है जो परिवार आदि के नाम पर उनका उपहास किया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। कभी परिवार के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, हमेशा उनका मजाक करते थे। तो वो क्या कहते हैं कि चाहे मुझे कोई धूत कहे या मुझे कोई अवधूत कहे, मुझे कोई जोलाहा कहे या मुझे कोई उच्च जाति का कह करके मेरा मान बढ़ाए, निम्न जाति का कह करके मेरा मजाक उड़ाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कौन सा किसी के बेटे से अपनी बेटी की शादी करनी है? ऐसा कह करके उन्होंने एक स्वस्थ सामाजिकता का संदेश दिया है। इससे क्या होता है कि बेटियों के स्वाभिमान की भी रक्षा होती है और बेटे वालों को जो उनका धन लोलुपता या अहंकार होता है उनके मन में भरा हुआ, उसका भी उन्हें सही उत्तर मिल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हमें जो है अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी उच्च घराने में करनी है तो हमें अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कोई ये ना कह दे, हमें कोई वो ना कह दे, उसके लिए हमें कुछ भी गलत करना पड़े। तो ऐसा जो है जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए ये कवि ने कहा था कि भूत कहो अवधूत कहो, मतलब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भी मेरी आलोचना कर रहे हैं लोग तो करते रहे, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो करते रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी का प्रश्न नंबर 4 जो कविता वाली कही मैं आपको बुक में से पढ़ के बताती हूँ। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो हो, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? मतलब इस छंद को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि तुलसीदास जी अपने जीवन में लोगों की निंदा आलोचना यानी उनकी कोई प्रशंसा करे या उनकी कोई बुराई करे, इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सी बातों का सामना किया था। लोग उनकी जाति को लेकर के भी उनकी निंदा करते थे, तो उनको जो है धूर्त अवधूत राजपूत जुलाहा आदि कह करके उनका मजाक भी उड़ाते थे। इस कथन से हम भी पूरी तरह से सहमत हैं। अब इन पंक्तियों के द्वारा तुलसीदास जी ने उन अहंकारी तथा घटिया लोगों को चुनौती दी है। अब वो कहते हैं कि मुझे चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी किसी के बेटे से तो करनी नहीं है। भी मेरी जो जाति है ना, वो तो श्री राम के नाम से चलती है। मैं श्री राम का ही गुलाम हूँ, मुझे दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब तुलसी के इस कथन में स्वाभिमानी भक्ति सिद्ध होती है। कैसे वो स्वाभिमानता से राम की भक्ति करते थे। अब इसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न है, इसका जो दूसरा भाग है, लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप। अब उसके प्रश्न जो मैं आपको समझा रही हूँ उनके उत्तर। भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं, क्योंकि लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर जब जीवन में उनकी कमी का आभास होता है तो यह सोचकर के राम जो है बहुत दुखी होते हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह
तरह विलाप करने लगते हैं। तब उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि वह एक सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि परब्रह्मा है, परमेश्वर है। तुलसी ने यहाँ राम का चित्रण एक साधारण मनुष्य के रूप में किया है, परमेश्वर के रूप में नहीं। वह भाई के वियोग का दर्द जब समझते हैं, सोचते हैं, तो एक सामान्य जन की भांति ही व्यवहार करते हैं। अब राम का यह जो रूप है तुलसीदास जी ने जो दिखाया है, यह अत्यंत मनोहर है तथा एक सहृदय व्यक्ति भी इसे समझ सकता है। तो सहृदय होने के नाते हम इससे सहमत भी हैं। अब आ जाता है प्रश्न नंबर, इसका जो है वैसे तो प्रश्न नंबर 5, 6, 7 भी है, लेकिन जो इस पाठ का दूसरे भाग का तो प्रश्न नंबर 2 जो मैं आपको समझा रही हूँ। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? आधी रात बीत चुकी थी, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे। राम जब उनके पास बैठे थे तो वो बहुत दुखी थे, क्योंकि हनुमान आधी रात होने पर भी लौटे नहीं थे। तो श्री राम ने क्या किया, लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और तरह तरह से बोल बोल करके विलाप करने लगे। अब जो वानर सेना थी वो भी राम को दुखी देख करके सब बहुत दुखी हो गए थे। चारों ओर शोक का वातावरण था, लेकिन इतने में ही क्या होता है कि हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के वहाँ आ जाते हैं। तो हनुमान को आए हुए देखकर लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अब शोक के स्थान पर उत्साह और करुणा का वातावरण छा जाता है। इसलिए कवि ने इस परिवर्तन को क्या कहा है कि करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव हुआ है। इसलिए ये कहा गया है, क्योंकि एकदम से पहले तो बहुत दुखी थे और दुख का वातावरण था, श्री राम विलाप कर रहे थे। जैसे ही हनुमान आए तो चारों ओर जो खुशी का माहौल बन गया, तो दुख के स्थान पर खुश हो गए सब लोग। इसलिए कहा गया है कि करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव हुआ। अगला है, भाई के शोक में डूबे राम के प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? अब देखो ऐसा बताया ना उन्होंने ऊपर का, जयू अवध कवन मूलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई बरु अपजस सहतों जन्माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। इसमें ये कहा गया है कि मैं अवध में जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा दिया है, लेकिन मुझे जो है पत्नी का जो अपहरण हुआ है उसके तो अपयश की चिंता नहीं है, क्योंकि इसमें ये बता दिया, उन्होंने ये कह दिया कि नारी का कोई विशेष महत्व नहीं होता। तो इस अब ये कहा क्यों था, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। तो इसमें राम के जो कथन है वो कहते, इसमें जो है कवि ने उनकी भावुकता को दिखाया है भी कैसे व्यक्ति दुखी होकर के भावुक हो जाता है, तब उसे अपने मन पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। उसका मन क्या कह रहा है और वो क्या बोल रहा है, वो इतना दुखी होता है कि उसे इस बात का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए राम का दृष्टिकोण मानकर विचार करना तो उचित नहीं लगता। कवि ने परमेश्वर राम को एक व्यक्ति के रूप में दिखा दिया है, साधारण व्यक्ति हैं जो, और ये ऐसा करके उन्होंने अभिनय में जान डालने का प्रयत्न किया है और उसे सजीवता प्रदान करने के लिए ही किया है। अब कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि राम की दृष्टि में भाई के प्राणों का मूल्य पत्नी को गंवा देने से अधिक है। यह नारी के प्रति उनकी हीन भावना का परिचायक है, पर ऐसा नहीं है। अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए भी उन्होंने रावण से युद्ध करना है और इसके लिए ही उन्हें अपने भाई लक्ष्मण की भी सहायता की जरूरत है। तो पत्नी के वियोग में भी उन्हें प्रलाप करते हुए दिखाया गया है, विलाप करते हुए दिखाया गया है। तो इसलिए जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि खाली इसमें ये नहीं है कि पत्नी का जो कोई महत्व नहीं होता भाई के स्थान पे, मतलब भाई का अधिक महत्व है, ऐसी बात नहीं है। वो तो दुख की अवस्था में व्यक्ति के मुख से कुछ भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से आज इन दोनों भागों की प्रश्न उत्तर मैंने आप बच्चों को समझा दिए हैं, समझ में आ गए होंगे। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख भी लेना और इसे याद भी कर लेना।